हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ये प्रॉब्लम हम इसलिए लिए हैं कि इसमें हम आपको लिंक लिस्ट टॉपिक के बारे में बताने का मेरा यहाँ पे मोटो नहीं है बेसिकली, क्योंकि लिंक लिस्ट का जितना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना, मोस्टली 80% कवर हो चुका है लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट। आप जाके इस चैनल को पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन बचा है जो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि हार्ड लेवल का टैग है। वो भी हम किसी दिन अगर बड़ा कॉल फुल एनर्जी में रहेंगे ना, तो उसको भी हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, विच इज नथिंग बट आपका ये हो सकता है क्लोन लिंक लिस्ट विद रैंडम पॉइंटर। एक ये क्वेश्चन लेफ्ट हो रहा है, और दो तीन भी नहीं होगा मोस्टली, बट हाँ, एक लीड कोड का लेना है, एक गिट फॉर गिग्स का लेना है, और वाइंड अप कर देंगे उसको अपलोड करके। इस वीडियो को अपलोड करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हैश सिंक से और सेट से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप अपने रियल टाइम इंटरव्यू में हो ना, और आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप एट लास्ट यही दो डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने इंटरव्यूअर को कहो। ठीक है ना। तो गिवन टू लिंक लिस्ट यू, हमारा टास्क है कंप्लीट द फंक्शन मेक यूनियन दैट रिटर्न द यूनियन लिस्ट ऑफ टू लिंक लिस्ट। This union list should include all the distinct element only and it should be sorted in ascending order. Basically ये कह रहा है कि आप, हम यूनियन पढ़े थे 9-10 में ना, मैथमेटिक्स में। यूनियन मतलब क्या, सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे बस आपको लिंक लिस्ट के टर्म में दे रहा है वो। ओके, और हमको ये बोल रहा है कि आप तो लिंक लिस्ट जो भी बेसिकली यूनियन एलिमेंट होगा ना, उसको आप लिंक लिस्ट के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करके रिटर्न करो, और हमारा जो लिंक लिस्ट होगा ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आप इस फंक्शन से हमको रिटर्न करना। क्योंकि अगर हम इसका रिटर्न टाइप देखें ना, ये नोड स्टार है, मतलब को एक एड्रेस को ये रिटर्न करना है बेसिकली हमारे इस फंक्शन से। ठीक है, और हमको दिख भी रहा है, जैसा हम देख सकते हैं हमारा न्यू लिंक लिस्ट बना के ही हमको रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस किस कंपनी ने पूछा है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो, हमको एक्सप्लेन करने की फर्दर नीड ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर लेना इसको। ठीक है, आइए इस प्रॉब्लम को मैप डेटा स्ट्रक्चर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैप और सेट में क्या डिफरेंस है? सेट में ये डिफरेंस है ना, सेट डेटा स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब हमको अपने लिस्ट में डुप्लीकेट नहीं चाहिए होता है। हर एक रिकॉर्ड का एंट्री एक ही बार होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेसी अवेलेबल नहीं हो। ठीक, और मैप में क्या है, मैप हम इसीलिए यूज ही करते हैं कि हमको उसका किसी भी एलिमेंट का क्या ऑकरेंस है ना, वो स्टोर करना है। तो इस प्रॉब्लम को आप सेट से भी कर सकते हो, मैप से भी कर सकते हो। ठीक है ना, हम बस अभी आपको मैप से करके दिखा देंगे। आई डोंट थिंक सो कि टीएलई आएगा, लेट्स सी। अभी तक हम कोई सबमिशन भी इसमें एंट्री नहीं डाले हैं। तो एक मैप बना लो, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट आंसर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, और इसमें असाइन कर दो हेड 1। ठीक, उसका एक लूप चला वाइल टेम्प, और इस वाइल लूप में आप क्या करो, आप कुछ नहीं, आप मैप में इंडिविजुअल एलिमेंट को इंसर्ट करते जाओ। टेम्प का डेटा प्लस प्लस टेम्प में अब टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप क्या करो, टेम्प को आप असाइन करवा दो हेड 2 से। हेड 2 को ये दूसरे वाले लिस्ट को बेसिकली पॉइंट करने लगेगा इस लाइन, इस पीस ऑफ कोड के लिखने के बाद। फिर से आप यही कोड हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको ये काम फंक्शन बना के भी करना है ना, तो आप उससे भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपके कोड को का रीडेबिलिटी अच्छा होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन में सारा वर्क कर डाल रहे हैं। ठीक है, बट जब आप प्रोडक्शन लेवल पे वर्क करते हो ना, बेसिकली जब आप किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को लीड करते हो, सो इन दैट केस आप जो कोड लिखते हो ना, तो आप अपने जूनियर्स को ये बताओगे क्या कि मॉड्यूलर कोड बनाओ, जैसे 2 नंबर को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए इंडिविजुअल फंक्शन होगा। सिंपल एक प्रिंट, स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट हमको प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हमको इंडिविजुअल फंक्शन बना बना के ये काम करना है। बेसिकली कोड का रीडेबिलिटी पर्पस के लिए हम ये अप्रोच यूज करते हैं, जो कि हमारे सॉलिड प्रिंसिपल कहता भी है हमको। ठीक है, इट्स फाइन। चलिए, तो अभी हमारा ये फॉर लूप कंप्लीट, वाइल लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हुआ, हमारे मैप में दोनों लिंक लिस्ट का एलिमेंट इंसर्टेड है। अब हमको कुछ नहीं करना, हम सिंपल अब अपने मैप को ट्रैवर्स कर लेते हैं। फॉर ऑटो ये कोलन मैप का नाम, ठीक है, एक फंक्शन कॉल कर लो इंसर्ट नाम का। ठीक है,
इंसर्ट नाम के डॉट फर्स्ट पास कर देंगे, और क्या, एड्रेस ऑफ न्यू हेड, ये हम पॉइंटर वैल्यू बना लेते हैं, एड्रेस ऑफ टेल, ठीक है। एंड एट लास्ट व्हाट वी विल रिटर्न आवर न्यू हेड, ठीक है। न्यू हेड क्या है, ये एक पॉइंटर है जो कि एक न्यूली क्रिएटेड लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये दो पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर हम कर लेते हैं, न्यू हेड, और इसका इनिशियल वैल्यू है नल। उसी तरह टेल है हमारा, टेल का भी इनिशियल वैल्यू है नल, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन, which is nothing but insert, void insert। तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, पहला आर्ग्यूमेंट है डेटा, दूसरा हो गया हमारा पॉइंटर है ना, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेल, ठीक है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमारा नोड क्रिएट कर लेंगे, बेसिकली रन टाइम पे डायनामिकली एलोकेट कर लेंगे। तो C++ है इसलिए हम यहाँ पे मैलॉक नहीं यूज करेंगे, आप कर भी सकते हो मैलॉक, नहीं तो आप न्यू कीवर्ड के हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, एक ही बात, दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ही यूज होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प में असाइन कर दो न्यू नोड, ये जो डेटा हमको आ रहा है आर्ग्यूमेंट में वो, और ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट में नल असाइन कर देगा, ठीक है। अब क्या करो, आप कंडीशन चेक कर लो कि अगर हेड नल है, इसका मतलब अगर हेड में नल है इसका मतलब कि एक भी नोड नहीं है हमारे पास, लिंक लिस्ट अभी एम्प्टी है। इन दैट केस हेड इस नोड को करेगा पॉइंट, एस्ट्रिक ऑफ हेड में जाते हैं, एस्ट्रिक ऑफ टेल भी इसी को करेगा पॉइंट, क्योंकि जब सिंगल नोड रहता है ना तो हेड भी उसी नोड को पॉइंट करता है और टेल भी उसी नोड को पॉइंट करता है, क्योंकि एक ही नोड है, वही हमारा पहला भी एलिमेंट है, वही हमारा आखिरी भी एलिमेंट है, ठीक है। अब जब उसमें फर्दर हम एडिशन करेंगे ना, तो टेल और हेड का जो एड्रेस होगा ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज बोले उसको बहुत अच्छे से सुन के समझिएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये करो, एल्स आप क्या कर लो, अब टेल के एस्ट्रिक ऑफ टेल के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प, उसके बाद टेल को आगे बढ़ा दो, एस्ट्रिक ऑफ टेल में असाइन कर दो एस्ट्रिक ऑफ टेल का नेक्स्ट, दैट्स ऑल। इतना सही हमको काम करना था, हो गया हमारा कोड कंप्लीट, ठीक है। कंपाइल करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ हमारा कंपाइलेशन एरर आना चाहिए, लेट्स सी। ओके, हमसे कुछ मिसिंग हो चुका है, यहाँ पे हम एरो मिस कर दिए, टेल एरो नेक्स्ट में असाइन कर दो टेल, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, स्टिल वी हैव एन एरर, व्हाट इज दैट, एड्रेस ऑफ न्यू हेड, अरे रे, यहाँ पे इंडायरेक्शन हमारा जो कंपाइलेशन एरर के हो रहा है, ठीक है। हम अपना पॉइंटर वहाँ पे दे ही नहीं पाए, तो ये सब बारीकी चीज है जो कि आप जब तक अच्छे से कोड नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आना ही, और ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। इससे आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि आप कितने बुरे कोडर हो, ठीक है। सबमिट करते हैं इस सॉल्यूशन को, ठीक है। अगर हम कुछ एरर कर रहे हैं ना अभी, तो हमको फ्यूचर में फ्रूटफुल ही होगा, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, सारा का सारा टेस्ट केस पास हो गया है हमारा। अब यहीं पे इस चीज को सेट से भी कर सकते थे, हम यहाँ पे मैप क्रिएट किया ना, आप सेट बना के कर लो, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा इससे थोड़ा सा, क्योंकि मैप में डुप्लीकेट एलिमेंट भी जा रहा है, लेकिन सेट में क्या होगा, हर एक एलिमेंट का बड़े कॉल इंसर्शन जो होगा ना वो एक ही बार होगा। क्या होता है सेट में, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट हम सेट में इंसर्ट करना चाहेंगे ना, तो क्या होता है, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक ही ऑकरेंस हमारे सेट में इंसर्ट होता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।